बच्चों चलो अपनी पेड क्लास की शुरुआत करते हैं बहुत ही शानदार तरीके से। अरे यार लाइट तो ऑन कर दें। ये लाइट ही ऑन नहीं हुआ है तो। चलो तो बच्चों जैसा कि आज आपकी ये स्टैटिक जीके की क्लास नंबर 9 है। आप सभी बच्चे तैयार हो जाइएगा। कौन कौन बच्चे आ चुके हैं भैया एक बार बता दीजिएगा। रोहित हैं, विनोद हैं, महेश कुमार जी हैं। चलिए आप सभी बच्चों का स्वागत है मेरे प्यारे साथियों, है ना। चलो चलिए तो क्लास की शुरुआत की जाए। आप सभी तैयार हैं? तो दोस्तों आज हम स्टैटिक जीके का एक टॉपिक पढ़ रहे हैं जिसमें हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों स्वाति, अवी, प्रिया, राहुल, मेहरा, आप सभी बच्चों को राधे राधे। दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं भारत के पड़ोसी देश, और यहां से आपके पेपर में एक क्वेश्चन पक्का आना ही आना है। और दोस्तों जो भारत के पड़ोसी देश है वहां से क्या क्या क्वेश्चन आते हैं वो भी देख लेते हैं। देखो बच्चों, अगर मैं भारत के पड़ोसी देशों की बात करूं, बच्चों एक बात बताओ, हमारा जब भी कभी लड़ाई होती है, हमारे कभी जब भी विद्रोह होता है तो हमेशा उनसे होता है जो हमारे अपने होते हैं। बोलो यस या नो। चलिए तो दोस्तों आज हम भारत के पड़ोसी देश पढ़ेंगे, और पड़ोसी देशों की जब हम शुरुआत करेंगे आपके लिए जानने पहचानने बहुत ज्यादा जरूरी है। दोस्तों एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। क्लास तो है, तैयारी वैयारी अच्छी चल रही है, किसी को कोई दिक्कत नहीं। बच्चों हमेशा हमारी जो लड़ाई होती है उनसे होती है जो हमारे पड़ोसी होते हैं, बाहर से नहीं होती है। अब बच्चों आपने देखा होगा, कभी आपने सुना है कि भारत का अमेरिका से लड़ाई हुआ हो? आप बताओ, कभी आपने सुना है कि भारत का जर्मनी से कोई लड़ाई हुई हो? आपने कभी सुना है कि भारत पर रसिया ने आके अटैक कर दिया हो? नहीं। लेकिन ये आपने जरूर सुना होगा कि भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध हो गया। आपने सुना होगा बच्चों, मैं आपको फिर से बता रहा हूं। दोस्तों ध्यान से सुनो, मैं आपको फिर से बता रहा हूं। आप लोग इस पॉइंट को क्यों नहीं समझते हो? मैंने आपसे कहा था जो तुम्हारे लिए जानना जरूरी है कि बच्चों जब भी कभी आपकी लड़ाई होगी वो आपकी आपके पड़ोसी से ही होगी, कभी बाहर वाले से नहीं होगी। ये बात आप याद रख लो। आपकी जो लड़ाई होगी वो आपके पड़ोसी से होगी, किसी विदेशी से आपकी लड़ाई नहीं होने वाली है। अरे गुरुजी ये तो आप बिल्कुल सही बात बताए हो। भाई बताओ, बात बच्चों बिल्कुल सही है कि नहीं है? अभिषेक, अभिषेक, रोहित कुमार, हाँ सब ठीक है। सूर्यवीर, ये बात बिल्कुल अच्छे से आपको समझ आई नहीं आई? प्रिया, मेरी बात, ये बात आपको समझ आई नहीं आई कि गुरुजी जब भी हमारी कभी लड़ाई होगी हमारे अपने पड़ोसी से होगी, किसी विदेशी से नहीं होती है। आपने कई बार सुना होगा कि चाइना ने भारत पर अटैक कर दिया, पाकिस्तान ने भारत पर अटैक कर दिया, लेकिन ये आपने कभी नहीं सुना होगा कि भारत और अमेरिका की लड़ाई हो गई हो, भारत और चाइना का, भारत और सॉरी भारत चाइना का तो हो चुका है क्योंकि वो पड़ोसी है। कभी नहीं सुना भारत और जापान का हुआ हो, क्योंकि बच्चों उससे होगी जो हमारा पड़ोसी होगा। हाँ है? चलो अब देखो,
दोस्तों अगर मैं निब्योर कंट्री की बात करता हूं, भारत के पड़ोसी देशों की बात करता हूं, तो क्या आप मुझे बता सकते हो भारत के पड़ोसी देश कितने हैं? भारत के पड़ोसी देश कितने बता सकते हो आप? क्या आप इस सवाल का जवाब दे सकते हैं कि भारत के पड़ोसी देश कितने हैं? बच्चों भारत के पड़ोसी देश की अगर मैं बात करूं तो भारत के पड़ोसी देश हैं बच्चों 7+2, यानी कि टोटल 9 भारत के पड़ोसी देश हैं। अगर कोई आपसे पूछता हो कि बताइए भारत के पड़ोसी देश कितने हैं, तो 2 देश हैं बच्चों, और 2 तरीके से आपको याद रखना है, 7 और 2, मतलब 7 देश ऐसे हैं जिनसे भारत का लैंड बॉर्डर लगता है, जिनसे भारत का लैंड बॉर्डर लगता है बच्चों, याद रखिएगा, जिसे हम लोग स्थलीय सीमा बोलते हैं, जिसे हम लोग स्थलीय सीमा बोलते हैं। 2 से लगता है वाटर बॉर्डर, वाटर बॉर्डर लगता है जिसको हम लोग जलीय सीमा बोलते हैं, जलीय सीमा बोलते हैं। बच्चों आप या तो किसी गांव में रहते हो, बेटा एक बच्चा एक बार कमेंट्स करो प्लीज, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, एक बच्चा सिर्फ एक बार कमेंट्स करो, आपसे रिक्वेस्ट है मेरी। और जहां मुझे लगेगा कि मुझे लिखकर पढ़ाना तो मैं लिख के पढ़ाऊंगा, जहां मुझे लग रहा है मैं पीडीएफ से पढ़ाऊंगा तो पीडीएफ से पढ़ाऊंगा, आप प्लीज वेट कर लो। अब बच्चों एक बात बताओ, आप किसी या तो गांव के रहने वाले होंगे या किसी शहर के रहने वाले होंगे, आपने देखा होगा कई बार पानी को लेकर गांव में लड़ाई हो जाती है, कई बार आपने देखा होगा कि वाटर को लेकर ही 2 पक्षों में आपस में लड़ाई हो जाती है। बोलो यस या नो? बताऊंगा पूनम, क्लास के बाद बताऊंगा बेटा कैसे मिलेगी वो, क्लास के बाद बताऊंगा मेरी बेटी, पढ़ लो अभी, है ना। तो कई बार आपने देखा होगा कि पानी को लेकर लड़ाई हो जाती है, कई बार आपने देखा होगा कि यार किसको लेके, स्थलीय सीमा को लेकर, मतलब क्या, जमीनी विवाद हो जाता है। बोलो आज अगर भारत और पाकिस्तान के बीच में विवाद है तो क्या विवाद है? जमीनी विवाद है। भाई वो पीओके को अपना बताता है, भारत अपना कह रहा है, भारत जम्मू कश्मीर को अपना बताता है, वो अपना बताता है, लड़ाई यही तो है भाई। चाहे चाइना हो, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे नेपाल हो या बांग्लादेश हो, जिससे भी हमारी लड़ाई है। बच्चों एक बात बताओ, हमने पाकिस्तान का क्या बिगाड़ा है या पाकिस्तान ने हमारा क्या बिगाड़ा है? क्यों पाकिस्तान हमसे लड़ता है बार बार? क्यों? क्योंकि वो जम्मू कश्मीर को अपना बताता है, जबकि जम्मू कश्मीर तो हमारा है, वो अपना बता रहा है, इसी को लेकर लड़ाई है, यानी कि जमीन को लेकर लड़ाई है भारत और पाकिस्तान के बीच में। आप बताओ बच्चों, वरना ना तो जम्मू कश्मीर पाकिस्तान का हमने कुछ नहीं बिगाड़ा है, और ना पाकिस्तान ने हमारा बिगाड़ा है, और ना पाकिस्तान कभी हमारा कुछ बिगाड़ पाएगा। यह भी मैं खुले शब्दों में कह सकता हूं, मेरी आवाज कोई भी सुन रहा हो, कि पाकिस्तान कितना भी जोर लगा के देख लेना, कभी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, और वो खूब जोर लगा के देख भी चुका है दोस्तों। तो भारत की अगर मैं बात करता हूं सर पड़ोसी देशों की, तो पड़ोसी देश मेरे प्यारे साथियों हैं कितने, पहले आपको विदाउट पीडीएफ समझाऊंगा, सबसे पहले आपको विदाउट पीडीएफ समझाऊंगा, जरा यहां देखना बच्चों, पीडीएफ से तो बाद में बताऊंगा, पहले यहां देख लो। अगर मैं पड़ोसी देशों की बात कर रहा हूं तो आराम से सुनते रहो एक बार। कश्मीर हमारा है, पाकिस्तान कैसे अपना हक जता सकता है? आ जाओ बच्चों, अगर मैं बात कर रहा हूं, सुनो बच्चों, यहां पर एक पॉइंट जो आपके लिए जाना जरूरी है, और वो क्या है, वो इंपोर्टेंट फैक्ट होगा तुम सबके लिए। अभी बात चल रही थी पड़ोसी देशों की, अभी बात चल रही थी पड़ोसी देशों की। अगर तुम्हारे पास मेरी छोटी सी किताब होती, इत्तू सी किताब है वो, अभी मेरे पास है नहीं वो, यहाँ पे कोई मेरे ऑफिस में छोड़ता ही नहीं है, जो भी कोई दोस्त मिलने वाला आया किताब लेके चला जाता है। तो दोस्तों पड़ोसी देशों की एक ट्रिक मैंने आपको बताई थी, जिस ट्रिक का नाम था बच्चों, आप याद रखिएगा, वो है मेरे बचपन का सपना एमबीए करने का। मेरे बचपन का सपना, बीसीपीएन का सपना क्या करने का बच्चों? एमबीए करने का। मेरे बचपन का सपना एमबीए करने का, मतलब ये ट्रिक है जिससे आप भारत के 7 पड़ोसी देश याद करोगे, सिर्फ 7 पड़ोसी देश। यहां से आपको 7, देखो इंग्लिश के अल्फाबेट कितने लिखे यहां पे आप ये बताओ कि यहां पे इंग्लिश के कितने सेशन कितने अल्फाबेट लगे हैं? ये कौन से पेज नंबर पे है? तो जो पीएम पॉकेट बुक है उसके पहले पेज पे है, जो पीएम पॉकेट बुक है उसके पहले पेज पे इतनी सी किताब है, छोटी सी इतनी सी किताब, पीएम पॉकेट बुक। देखता हूं मेरे पास होगी, एक मिनट रुको, मैं अपने रूम में देखता हूं, एक मिनट रुको जरा, एक मिनट।
बच्चों नहीं मिल पाई, शायद मुझे लग रहा है कोई ले ही गया घर से। अभी मैं आपको सिर्फ एक बात बताने वाला था, मैंने आपको बता दिया बच्चों, इंपॉर्टेंट फैक्ट। मेरे बचपन का देखिए, हर लड़की या लड़का, हर किसी का सपना होता है कि कुछ ना कुछ करना है। दोस्तों इसको भी कुछ ना कुछ करना था। एक लड़की थी जिसने कहा था मेरे बचपन का सपना एमबीए करने का, जैसे मेरा बचपन का सपना था कि मुझे डॉक्टर बनना है। लेकिन बच्चों इस लड़की की सपना है बचपन का कि उसे एमबीए करना है। देखो दोस्तों, इस बी4 हो गया बांग्लादेश, बी4 हो गया बांग्लादेश, और सी4 हो गया पाकिस्तान, एन4 हो गया, पी4 हो गया पाकिस्तान, एन4 हो गया नेपाल। आराम से सुनते रहो। आपको याद रखना मेरे बचपन का सपना एमबीए करने का। आप भी इस लाइन को बोल सकते हो और याद कर सकते हो। देखिए, बांग्लादेश, चाइना, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान और अफगानिस्तान। अगर आपसे पूछे कि भारत के पड़ोसी देश कितने हैं, तो आप लोग कहोगे कि सर भारत के पड़ोसी देश कुल मिलाकर जब बात की जाती है तो भारत के पड़ोसी देश हैं 7, और उन 7 को याद करने की ट्रिक बेटा आपके सामने लिख रही है। ऐसी ट्रिक मैं दोबारा नहीं बता पाऊंगा कभी भी। ये ट्रिक है कि मेरे बचपन का सपना एमबीए करने का। सबसे ज्यादा बाउंड्री किसकी लगती है? तो सबसे ज्यादा बाउंड्री लगती है बांग्लादेश की। सर कितनी? 4096.7 किलोमीटर की जो बाउंड्री लगती है वो बच्चों बांग्लादेश की लगती है। अगर चाइना की बात करता हूं तो चाइना की 3488 किलोमीटर लगती है, याद रखना। अगर पाकिस्तान की बात करता हूं तो 3323 किलोमीटर लगती है। और आपको सिर्फ ये 3 ही कंट्री पढ़नी है। लास्ट में आपको एक पॉइंट और पढ़ना है, A4 हो गया अफगानिस्तान। अफगानिस्तान से सबसे कम बाउंड्री लगती है, सबसे कम सीमा लगती है भारत की अफगानिस्तान से। और बच्चों कितनी की? 106 किलोमीटर। बच्चों जो हमारा डिस्प्यूट है वो या तो चाइना से, डिस्प्यूट को बोलते हैं हिंदी में विवाद। हमारा विवाद किससे है? पाकिस्तान से। हमारा विवाद किससे है? बांग्लादेश से। हमारा विवाद किससे है बच्चों? अफगानिस्तान से नहीं है। हमारा विवाद है बच्चों किससे? चाइना से। हमारा विवाद है बांग्लादेश से। तो हमें सिर्फ 3 कंट्री पढ़नी है, और वो 3 कंट्रियों में कौन कौन सी? बांग्लादेश, चाइना, पाकिस्तान, और बच्चों नेपाल भी आजकल कुछ विवाद कर रहा है। इनको पढ़ेंगे, बाकी को हम किसी को नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि ना तो म्यांमार से सवाल आता ना भूटान से। भूटान की तो वैसे ही भारत सरकार बहुत ज्यादा मदद करती है। तो चलिए हमारी पीपीटी क्या कहती है, एक बार जरा पीपीटी देख लेते हैं बच्चों। हमारी पीपीटी क्या कह रही है? देखो, अगर मैं आपसे कहूं बच्चों ध्यान देना कि हमारे भारत देश किस किस से अपने बॉन्डे टच करता है, तो दोस्तों आपने याद रखना है कि मेरे बच्चे, देखो एक तो तरीका ये है जैसे पीडीएफ में लिखा है वैसे आपको पढ़ा दिया। पीडीएफ से तो मैं अपनी छोटी सी गुड़िया को खड़ी कर दूंगा ना क्लास में, वो भी आपको पढ़ा देगी। सबको पता है कि भारत के पड़ोसी देश बांग्लादेश, चाइना, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान और अफगानिस्तान, ये तो देख के कोई भी बता देगा इसमें। लेकिन जो ट्रिक मैंने आपको बताई थी आदित्य, वो ट्रिक आपको कैसी लगी कि जब मैंने आपसे कहा कि मेरे बचपन का सपना एमबीए करने का। बच्चों ट्रिक कैसी लगी एक बार ये बता दो जरा बस। अगर ट्रिक अच्छी लगी है और आपको क्लियर हो गया तो एक बार कमेंट बॉक्स में लिख दो पीएम सर, सारे बच्चे। अगर आपका क्लियर हो गया तो एक बार पीएम लिख दो सारे बच्चे। सैफ खान कह रहे हैं मस्त लगी गुरुजी। मस्त मत बताओ, मैं बस एक ही लाइन पे खुश हो जाता हूं, जब आप पीएम लिख दिया तो समझ लो कि आपका टॉपिक क्लियर हो गया। बात क्लियर होगी। इसकी एक दूसरी ट्रिक भी है, बहन अकेला चाय मत पीना मैं भी हूं। बहन अकेली चाय मत पीना मैं भी हूं, ये भी एक छोटी सी ट्रिक है। समझ में नहीं आ रही मेरी पीएम पॉकेट बुक है कहां? मेरी पीएम पॉकेट बुक है कहां? एक तो बहुत छोटी सी है, कोई भी ले जाता है। जब यहां ऑफिस में आया मेरे में कोई भी ले जाएगा। चलिए ओके, तो दोस्तों एक तो इनकी डिस्टेंस आपको पता होनी चाहिए कितनी कितनी है, लेकिन आपको 4 देश याद करने हैं। बांग्लादेश से कितनी भैया? 4096.7, चाइना से 3488, पाकिस्तान से 3323, और बच्चों लास्ट में आपको याद रखने अफगानिस्तान 106 किलोमीटर। चलिए अब बच्चों ये रही मेरी वो ट्रिक जो मैंने आपको बताई है। भारत के 7 पड़ोसी देश याद करने का तरीका, बचपन में एमबीए किया, बचपन में एमबीए किया। सर जी पीएम का मतलब क्या होता है? पीएम का मतलब होता है पवन मोरल। अब देखो बच्चों, आपको याद रखना है मेरे प्यारे साथियों, बचपन में एमबीए किया। किस किस का सपना था बचपन में एमबीए करने का? बताओ, किस किस का सपना था कि बचपन में एमबीए करना? मेरे को था किसी का सपना? नहीं सपना? तो चलो आगे चलो। अब दोस्तों मैं आपको लेकर आया हूं, सबसे पहले बांग्लादेश के बारे में मैं आपको बताऊंगा। बच्चों बांग्लादेश के बारे में आप पढ़ोगे पहले या पाकिस्तान के पहले पढ़ोगे, जैसा आप कहोगे? आप बताओ, पहले पाकिस्तान के बारे में पढ़ना चाहोगे या बांग्लादेश के बारे में पढ़ना चाहोगे?
बताइए। तो पहले बेटा हम आपको पाकिस्तान के बारे में बताएंगे, क्योंकि पाकिस्तान से ही क्या है सर, मोरल किस कास्ट में आते हैं, आपको परमानेंट ब्लॉक कराऊंगा। आपकी हिम्मत कैसे होगी मेरी कास्ट पूछने की? आप गधे हो, आप पढ़ने नहीं आए हो, आप सिर्फ कास्ट पूछने आए हो। कास्ट से अगर आपको सिलेक्शन मिलता हो तो मैं आपको अपनी कास्ट बता दूंगा, लेकिन कास्ट से सिलेक्शन पूछोगे, कास्ट से सिलेक्शन होगा तुम्हारा? गुरुजी पहले अपनी जाति बताओ, फिर धर्म बताओ, फिर नाम बताओ, फिर गांव का नाम बताओ। क्या करोगे इन चीजों से पूछकर? आप आज भी, हिंदुस्तान को आजाद हुए इतना साल हो गया और आप आज भी उन्हीं चीजों में घूमे हुए हो कि तुम्हारी कास्ट क्या है, तुम्हारी जात क्या है। जाति ना पूछो किसी साधु की, जाति ना पूछो किसी गुरु की, पूछ लीजिए ज्ञान। कभी किसी गुरु की जाति और धर्म नहीं पूछना चाहिए, ये पूछो गुरुजी आपको नॉलेज कितनी है। कोई क्वेश्चन पूछो गुरु से। आप मेरी जाति पूछ रहे हैं मुझसे, आप मेरी कास्ट पूछ रहे हैं। बाकी राहुल मेहरा ने बता दिया है कि गुरुजी कौन है, बात खत्म। ठीक है दोस्तों, अब हम सबसे पहले आपको पढ़ाने वाले हैं आज पाकिस्तान। सबसे पहले आपको पाकिस्तान पढ़ाए जाएंगे बच्चों। जब पाकिस्तान की बात की जाएगी तो विदाउट पीडीएफ ही आगे चलेंगे। उस बच्चे पे कमेंट्स है जो यहां सामने लिखा है, कितना भी पकड़ो फिसलता जरूर है, ये वक्त है साहब बदलता जरूर है। कास्ट वास्ट के चक्कर में मत रहना भैया, आ जाओ जरा। दोस्तों सबसे पहले मैं पाकिस्तान की बात करता हूं। जब हम पाकिस्तान की बात करेंगे, क्योंकि बांग्लादेश को मैंने पहले इसलिए नहीं पढ़ाया क्योंकि पहले बांग्लादेश भी पाकिस्तान ही था। आपको बता दूं मेरे प्यारे साथियों, पहले बांग्लादेश भी पाकिस्तानी था, ये भी आप सुन लीजिएगा, ध्यान से सुनना। पहले जो बांग्लादेश था वो भी पाकिस्तान था, इसका मतलब पहले दो पाकिस्तान थे। समझ गए ना आप? आपको बता दूं मेरे प्यारे साथियों, पहले कितने पाकिस्तान थे? पहले दो पाकिस्तान थे बच्चों, एक पूर्वी पाकिस्तान था और एक पश्चिमी पाकिस्तान था। बात क्लियर हुई? यानी कि पहले पाकिस्तान भी नहीं था, पहले तो सब कुछ भारत ही भारत था, अखंड भारत था। दोस्तों अगर मैं पाकिस्तान की बात करता हूं तो पाकिस्तान का नाम किसने दिया है? अगर आपसे पूछे पाकिस्तान नाम किसने दिया, आप में से कोई बच्चा बता सकता है जो पूछे कि पाकिस्तान का नाम किसने दिया था? अगर मैं पाकिस्तान के नाम की बात कर रहा हूं, पाकिस्तान नाम किसने दिया था, तो नाम देने वाले का नाम था चौधरी रहमत अली। क्या नाम था बच्चों? चौधरी रहमत अली। चौधरी रहमत अली ने क्या दिया था बच्चों? पाकिस्तान नाम दिया था। लेकिन अगर आपसे पूछे कि पाकिस्तान की डिमांड करने वाला, पाकिस्तान की मांग करने वाला कौन था, तो मांग करने वाला था मोहम्मद अली जिन्ना। मांग करने वाला कौन था बच्चों? मोहम्मद अली जिन्ना, जिन्हें कायदे आजम के नाम से भी जाना जाता है, जिन्हें कायदे आजम के नाम से भी जाना जाता है। बच्चों पाकिस्तान और भारत के बीच में लड़ाई क्यों है? आखिर क्यों पाकिस्तान जम्मू कश्मीर को अपना बताता है? उसका आज कारण सुनना चाहोगे? थोड़ी सी कहानी सुनाऊं आज मैं आपको, एक कहानी सुनना चाहोगे बच्चों? कहानी क्या थी? जानना चाहोगे क्यों जम्मू कश्मीर, भारत जम्मू कश्मीर पर बार बार अटैक करता है पाकिस्तान और उसे अपना बताता है? इस जानना चाहोगे कि क्या है कहानी? चलिए, अगर आप लोग जानना चाहते हैं तो बच्चों थोड़ा दिल थाम कर बैठिएगा, और दिल थाम के बैठना। कभी किसी को दिक्कत होने लगे गुरुजी कश्मीर हमारा नहीं है, कश्मीर हमारा था, हमारा है और हमारा ही रहेगा। बच्चों ध्यान से सुनना, हमारा देश अंग्रेजों से कब आजाद हुआ? हमारा देश अंग्रेजों से कब आजाद हुआ बच्चों? अरे जवाब तो दे दो कम से कम, दिल के टुकड़ो, मेरे लाला लालियो। अनामिका ने सबसे पहले बताया कि हमारा जो देश था वो 1947 में आजाद हुआ। 1947 में हम किसके गुलाम थे? यानी कि 1947 से पहले हम लोग किसके गुलाम थे? तो दोस्तों हम लोग ब्रिटेन के गुलाम थे। हम लोग किसके गुलाम थे? हम लोग यहाँ पे इंग्लिश, मैं लिख रहा हूं बेटा, इंग्लिश से लिख दे रहा हूं बस, यानी कि ब्रिटेन के गुलाम थे, अंग्रेज के गुलाम थे। भारत और पाकिस्तान दो देश बन गए। एक तरफ हो गया बेटा पाकिस्तान, यहां हो गया पाकिस्तान, और यहां हो गया हमारा प्यारा देश इंडिया। इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल नंबर 1। बच्चों यहां पाकिस्तान हो गया, यहां हो गया आपका इंडिया, और बीच में है जम्मू कश्मीर, बीच में है जम्मू कश्मीर। तो जम्मू कश्मीर के जो उस समय राजा हुआ करते थे उनका नाम था हरि सिंह। आराम से सुनना बच्चों, उनका नाम था, जो जम्मू कश्मीर के जो राजा थे उनका नाम था हरि सिंह, भारत की आजादी के समय। तो हरि सिंह से यह कहा गया कि अगर आप पाकिस्तान में जाना चाहते हो तो जा सकते हो, और इंडिया में आना चाहते हो तो इंडिया में आ सकते हो। तो हरि सिंह ने स्टेटमेंट दिया। अब बच्चों ध्यान से सुनना, भारत और पाकिस्तान के बीच में एक बाउंड्री है, जिस बाउंड्री का नाम पता है आप किसी बच्चे को? भारत और पाकिस्तान के बीच में एक बाउंड्री है बच्चों, इस बाउंड्री का नाम क्या है बताइए? भारत और पाकिस्तान के बीच में एक बाउंड्री है जिसका नाम किसी बच्चे को पता है? उसका नाम है रेड क्लिफ।
उसका नाम है रेड क्लिफ। ये आप ध्यान से सुनते रहो, रेड क्लिफ, यानी कि भारत और पाकिस्तान के बीच में जो इंटरनेशनल बॉर्डर है उसका नाम रेड क्लिफ है। इधर पाकिस्तान है, इधर आपका भारत है। अब बच्चों अगर मैं बात कर रहा हूं तो यहां पे जो राजा है इनका नाम है हरि सिंह। हरि सिंह जी से पूछा गया कि अगर आप, हरि सिंह जी से पूछा गया अगर आप पाकिस्तान में जाना चाहते हो तो जा सकते हो और भारत में आना चाहते हो तो आ सकते हो, लेकिन जम्मू कश्मीर में के जो राजा थे हरि सिंह, इन्होंने पाकिस्तान में जाने से मना कर दिया और भारत में भी आने से मना कर दिया। तो अब क्या हुआ? अब ये बताओ दोस्तों कि जो जम्मू कश्मीर के लोग हैं वो कहां के नागरिक कहलाएंगे? जो भारत आ गए वो भारत के नागरिक, जो पाकिस्तान चले गए वो पाकिस्तान के नागरिक, और जो जम्मू कश्मीर में रह गए वो कहां के नागरिक कहलाएंगे? विनीता पहले मेरी बात तो सुन ले मेरी प्यारी बहन, आपको नहीं समझ में आएगा अगर आप नहीं सुनोगी। ये जो जम्मू कश्मीर में लोग रह रहे थे ये कहां के नागरिक कहलाएंगे? तो बच्चों ये जम्मू कश्मीर के कहलाएंगे। अब पाकिस्तान अलग, भारत अलग, जम्मू कश्मीर अलग। लेकिन दोस्तों इस जम्मू कश्मीर पर कब्जा करने के लिए 1948 में, कब? 1948 में जम्मू कश्मीर पर अटैक कर दिया पाकिस्तान ने। जम्मू कश्मीर पर क्या कर दिया बच्चों? अटैक कर दिया। किसने? पाकिस्तान ने। आपको समझ आई? जम्मू कश्मीर पर किसने अटैक कर दिया? भैया पाकिस्तान ने अटैक कर दिया 1948 में। और दोस्तों जब इन्होंने अटैक कर दिया तो भारत सरकार ने उधर ध्यान ही नहीं दिया। राजा हरि सिंह की सेना हार गई और हारने के बाद राजा हरि सिंह सीधे दिल्ली आते हैं। कहां आते हैं बच्चों? दिल्ली आते हैं और नेहरू जी से मिलते हैं, और नेहरू जी से मिलते हैं और कहते हैं कि हम भारत में मिलने के लिए तैयार हैं, लेकिन पहले हमारी जान बचाओ। नेहरू जी ने कहा कि आप चिंता मत करिए, हम आपको बचाएंगे, लेकिन आप पहले नहीं बेटा, राहुल 1948 में किया था बाबू, है ना, आपको बता दूं। इन्होंने कहा कि पहले आप एग्रीमेंट पे साइन कीजिए कि हम भारत में मिलने के लिए तैयार हैं। जैसे ही इन्होंने एग्रीमेंट पे साइन किए तो दोस्तों इधर से भारत की सेना जाती है पाकिस्तान से लड़ने के लिए, लेकिन जब तक पाकिस्तान जम्मू कश्मीर के थोड़े से हिस्से पर कब्जा कर लेता है, जब तक पाकिस्तान जम्मू कश्मीर के थोड़े से हिस्से पर कब्जा कर लेता है, और वही हिस्सा आज क्या कहलाता है? वही हिस्सा आजकल पीओके कहलाता है, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर। वही कश्मीर आज क्या कहलाता है बच्चों? वही कश्मीर कहलाता है पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर। और बच्चों ये कश्मीर इंडिया का होने के बावजूद भी आज इस कश्मीर पर किसका कब्जा है? आप बताइएगा। आज ये जो पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर है इस पर किसका कब्जा है? तो दोस्तों इस पर आज पाकिस्तान का कब्जा है। आज इस पर किसका कब्जा है? पाकिस्तान का। भारत की सेना जाती है और जाने के बाद दोस्तों भारत के एक मेजर साहब यहां पर शहीद हो जाते हैं, जिनका नाम था सोमनाथ शर्मा जी। मेजर साहब शहीद हो जाते हैं, नाम है मेजर सोमनाथ शर्मा। मेजर सोमनाथ शर्मा जी यहां पर क्या होते हैं बच्चों? शहीद हो जाते हैं। जब मेजर सोमनाथ शर्मा जी शहीद हो जाते हैं तो दोस्तों उन्हें मरणों उपरांत क्या दिया जाता है? इन्हें मरणों उपरांत भारत में सबसे बड़ा अवार्ड दिया जाता है, जिसका नाम था परमवीर चक्र। भारत में सबसे बड़ा अवार्ड दिया जाता है जिसका नाम था बच्चों परमवीर चक्र। आप समझ गए ना? अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपसे कहा था कि अगर आप किसी गांव के रहने वाले हैं या किसी शहर के रहने वाले हैं तो आपकी लड़ाई सिर्फ दो चीज को लेकर होगी, या तो पानी को लेकर होगी या जमीन को लेकर होगी। अब बताओ पाकिस्तान भी तो जमीन के लिए लड़ रहा है भाई। पाकिस्तान किसके लिए लड़ रहा है? पाकिस्तान भी उस जमीन को अपनी बता रहा है जो हमारी है। और आपने एक लाइन तो सुनी होगी कि दूध मांगोगे खीर देंगे और कश्मीर मांगोगे तो चीर देंगे। लेकिन बच्चों इसको मैंने थोड़ा मॉडिफाई किया है कि दूध मांगोगे तो खीर देंगे और कश्मीर मांगोगे तो तुमसे इस बार लाहौर और कराची भी छीन लेंगे। ये मैंने थोड़ी मॉडिफाई किया है इस लाइन को। तो उम्मीद करता हूं कि आज आपको ये समझ में आ गया होगा कि मेरे प्यारे साथियों कि कौन किस चीज को लेकर लड़ रहा है। अब एक बात और, एक तो हो गई ये वाली चीज, दूसरी बात, एक भारत के बड़े नेता थे, उन्होंने एक बार एक कमेंट्स दिया था कि हम चाहे तो पाकिस्तान का पानी रोक सकते हैं और हम चाहें तो ऐसा कर सकते हैं। बहुत सारी ऐसी नदियां हैं जो भारत से होने के बाद कहां जाती हैं? पाकिस्तान में, जिनमें सबसे बड़ी नदी सिंधु नदी तंत्र। हम चाहें तो पाकिस्तान में जाने से पहले ही रोक सकते हैं, उस पानी का डैम बना सकते हैं। इसी बात को लेकर हमारी और पाकिस्तान का आपस में डिस्प्यूट हो गया, हमारा और पाकिस्तान का झगड़ा हो गया। किसको लेकर? पानी को लेकर।
तो बच्चों आपकी लड़ाई हमेशा आपके पड़ोसी से होगी। मान लो मैं आपका पड़ोसी हूं, आपकी मुझसे लड़ाई हो सकती है, लेकिन जो आपका पड़ोसी नहीं है उससे कभी आपकी लड़ाई होगी ही नहीं। तो हमारी लड़ाई हमेशा पाकिस्तान से, चाइना से, बांग्लादेश से, इनके साथ रहती है ना, इनके साथ रहिए, बाकी किसी के साथ नहीं। ये वाला पॉइंट क्लियर हो गया? जो मैंने अभी आपको जम्मू कश्मीर की कहानी बताई है, क्लियर? मैंने जो आपको जम्मू कश्मीर की कहानी बताई है, क्लियर होगी बातें? चलो अगर क्लियर होगी तो अब फिर से मैं आपको लेके चलता हूं वहीं पर। अब पाकिस्तान की तरफ आपको लेके चलूंगा। आज पाकिस्तान तुम्हें पूरा कराऊंगा बेटा, परेशान मत होना, ये टॉपिक 2 दिन में होगा, परेशान बिल्कुल मत हो जाना। तो दोस्तों अब भारत के पड़ोसी देशों की बात करता हूं। तो पाकिस्तान है कहां? सबसे पहले पाकिस्तान के बारे में देखो। तो पाकिस्तान यहां से लेकर और यहां तक अपनी बाउंड्री टच करता है। मतलब ये हमारा इंडिया का मैप है बच्चों, और इस इंडिया के मैप में पाकिस्तान कहां है तो मैंने दर्शाने की कोशिश की है, यहां से लेकर और यहां तक पाकिस्तान अपनी बाउंड्री टच करता है। दोस्तों अगर मैं आपसे पूछूं कि भैया ये बताओ पाकिस्तान से भारत के कितने राज्यों की बाउंड्री लगती है, पाकिस्तान से भारत के कितने राज्यों की बाउंड्री लगती है, तो क्या आप मुझे जवाब दे सकते हैं? मैंने इसकी ट्रिक बता रहा हूं आपको। बेटा ट्रिक क्या है? तो ट्रिक है बच्चों इसकी पंगु राज। ट्रिक है पंगु राज। मतलब गुरुजी मजाक बहुत करते हो आप। मैं मजाक नहीं करता हूं बच्चों, आपको समझा रहा हूं। ये देखो अगर पै की बात कर रहा हूं तो पै मतलब पंजाब, यानी कि पहला राज्य जिससे बाउंड्री टच हो रही है पाकिस्तान की वो है पंजाब, है ना। और पंजाब के बाद अगर कोई दूसरा है तो बेटा दूसरा है गुजरात, दूसरा क्या हो जाएगा? गुजरात। और तीसरे की बात कर रहा हूं तो वो हो जाएगा आपका राजस्थान। क्या हो जाएगा? राजस्थान। और दोस्तों जम्मू कश्मीर की जब मैं बात करूंगा तो जम्मू कश्मीर को डिवाइड कर दिया गया है 2 यूनियन टेरिटरी में। जम्मू कश्मीर को कौन कौन सी 2 यूनियन टेरिटरी में डिवाइड किया गया है, जरा बताना। जम्मू कश्मीर को कौन कौन सी 2 यूनियन टेरिटरी में डिवाइड किया गया है? एक जम्मू एंड कश्मीर और दूसरी आपकी लद्दाख, दूसरी आपकी लद्दाख। तो बच्चों 3 स्टेट और 2 यूनियन टेरिटरी। ट्रिक कैसी लगी जरा ये बताओ, ट्रिक कैसी लगी जरा ये बताओ। बढ़िया है। ये सारे पड़ोसी देश मैं आपको ट्रिक से याद कराऊंगा। एक बात और सुनना, पाकिस्तान ने आज तक जितनी भी बार इमरान कह रहे हैं कि गुरुजी आपकी बुक बहुत बढ़िया है, थैंक यू सो मच दोस्त। मैं आपको यह बताना चाहूंगा दोस्त कि हम बच्चों क्लास चल रही है यार। एक बात बताओ मेरे प्यारे साथियों, अगर टेक्निकल किसी इशू आ गया तो मुझे बता के थोड़ी आएगा? आप बताओ। अगर लाइट चली जाएगी तो लाइट मुझसे पूछ के थोड़ी जाएगी, पवन सर मैं जा रही हूं आज अपने घर, मुझे बता के जाएगी क्या? अगर आपको फीवर आएगा, क्या फीवर आपको बता के आएगा कि मुझे फीवर है मैं आ रहा हूं? हद हो गई यार, तुम कैसे बच्चे हो? तुम अब अच्छे बच्चे नहीं रहे, पहले जितने अच्छे बच्चे थे अब उतने नहीं रहे हो। अब अच्छे बच्चे नहीं हो, तुम बुरा मान जाते हो बहुत जल्दी। अच्छा संस्कृति जी आप भी आई आज, ओके। तो दोस्तों अभी आपके सामने एक ट्रिक चल रही थी, मेरे बचपन का सपना एमबीए करने का, और उसमें हम लोग चल रहे थे मेरे प्यारे साथियों। क्या हम लोगों का टॉपिक चल रहा था? पाकिस्तान। पाकिस्तान टॉपिक चल रहा है तो पाकिस्तान की आज पहले देख लेते हैं भैया, कहाँ है ये पाकिस्तान। आओ भाई पाकिस्तान को बाहर निकालते हैं। चलिए, ये कहता हमसे जम्मू कश्मीर हमारा है, लेके दिखावे अगर दम हो तो जम्मू कश्मीर को, आके दिखावे। कभी सामने से आवे ना, पीछे से वार करता है गद्दारों की तरफ, जब भी आता है पीछे से आता है, सामने से दम हो तो आ जाए एक बार। चलिए, तो दोस्तों हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था पाकिस्तान की तरफ, मैं आपको लेके चलूंगा। भाई कहाँ है पाकिस्तान? चलो ये राज है पाकिस्तान। इस पाकिस्तान के बारे में आज हम 3 से 4 पॉइंट जानेंगे बच्चों, और वो कौन कौन से जरूरी। पहली बात तो ये कि पाकिस्तान ने आज तक भारत पर जितनी भी बार युद्ध किया है, पाकिस्तान हमेशा पिट कर गया है। अगर मैं बात करूं तो दोस्तों पाकिस्तान ने पहली बार अटैक किया 1948 में, पिट कर गया, भाग गया, आया ही नहीं बहुत दिन तक, समझ रहे हो ना। और पाकिस्तान की खास बात है, जब भी पिटेगा हाथ जोड़ के माफी मांग लेगा, बाबूजी गलती होगी, दोबारा नहीं आऊंगा। तो दोस्तों पहली बार अटैक किया 1948 में, और इसके बाद जो दूसरा अटैक किया था मेरे प्यारे साथियों वो किया 1965 में, यहां पर हार गया, फिर दोबारा लौट कर नहीं आया। इसके बाद आया 1971 में, फिर हार गया। और बच्चों 1971 के बाद में हारने के बाद बच्चों फिर आया 1999 में, और जिसे कहा जाता है कारगिल का युद्ध, जिसे क्या बोलते हैं? कारगिल वार। बच्चों ये तो न जाने आपके पेपर में कितनी बार पूछा जा चुका है कि बताइएगा कारगिल का युद्ध कब हुआ था। तो कारगिल का युद्ध भारत और पाकिस्तान के बीच में 1999 में हुआ था। ये 3 पॉइंट आप याद रखोगे, यहां तक याद रखोगे, बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच बच्चों। तिवारी जी थैंक यू सो मच। एक बात आपको और बता दूं जो तुम्हारे पेपर के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है,
देखिए, आपको अपने पड़ोसी के बारे में पता होना चाहिए। हमारे पड़ोसी के घर में खाना क्या बन रहा है, फट से देख लो जाके। अच्छा चावल बना है, चलो कर दो 1 कटोरी चावल, है ना। पड़ोसी घर में दाल बनी है, चलो बिट्टू तुम्हारे घर क्या बना, लेके आओ जरा 1 कटोरी हमारे यहाँ लेके आओ। तो पड़ोसी के यहाँ क्या हो रहा है सब जानकारी रखो। तो पड़ोसी की राजधानी, पहला पड़ोसी जिसकी राजधानी आपको पता नहीं, पड़ोसी के गांव वालों को पता होना चाहिए इनके मामा कहाँ रहते हैं। उसी तरीके से बच्चों इसकी राजधानी कहाँ है, सर इस्लामाबाद। अगर इनकी उसकी बात करें करेंसी, तो जैसे हमारी करेंसी रुपया है, इनकी करेंसी भी रुपया है। दोस्तों ये दोनों पॉइंट आप तब पढ़कर जाना जब आपका पेपर हो। वहां के पीएम कौन है और वहां के सीएम कौन है, ये आप, और वहां के प्रेसिडेंट कौन है, ये जरूर पढ़कर जाना, है ना। ये बात आप जरूर ध्यान रखना, क्योंकि अभी तो जो वहां के पाकिस्तान के प्रधानमंत्री है, पीएम साहब है, अब पीएम वो आपके शहबाज शरीफ हैं। लेकिन इन टॉपिक को मैं हमेशा कभी नहीं पढ़ाता हूं बच्चों, इसलिए क्योंकि ये बदलते रहते हैं। मान लो अब तुम्हारा पेपर हुआ 1.5 साल बाद, 1 साल बाद, और ये कोई बदल गया तो कहोगे गुरुजी ने कुछ और पढ़ाया था। तो इन 2 टॉपिकों को अपने आप पढ़ना। अगला देखो बच्चों, अब पाकिस्तान हमसे उलझने की कोशिश करता है, जितनी बार उलझेगा उतनी बार पिटेगा, तो पिटेगा भैया। प्रमुख नदियां कौन कौन से, सिंधु नदी भारत से होकर जाती है, चिनाब नदी भारत से होकर जाती है, रावी नदी भारत से होकर जाती है, सतलुज नदी भारत से होकर जाती है, व्यास नदी भारत से होकर जाती है। मान लो अगर वॉइस नहीं आ रही है, मैं तो पूरी तेज बोल रहा हूं, चलो दोबारा देख लेते हैं कोशिश करके, क्यों नहीं आ रही है, एक बार देख लेते हैं। बुम बुम हो रहा है। चलो बच्चों अब क्लियर होगा, अब क्लियर होगा, अब क्लियर होगा। तो दोस्तों अगर हम चाहें तो पाकिस्तान को प्यासा मार सकते हैं। सर कैसे, ऐसे पानी रोक दो, सिंधु का पानी रोक दो, है ना, और सिंधु का पानी रोकोगे, चिनाब का पानी रोक दो, रावी का पानी रोक दो, सतलुज का पानी रोक दो, व्यास का पानी रोक दो। लेकिन हम रोक नहीं सकते, हमारे अंदर इंसानियत है, हमारे अंदर इंसानियत है। हम ऐसा कोई भी काम नहीं करेंगे जिससे किसी दूसरे को प्रॉब्लम हो, जिससे किसी दूसरे को प्रॉब्लम हो। पाकिस्तान में सबसे ऊंची चोटी की बात करते हैं तो उसका नाम है त्रिचमीर। अगर बात करता हूं सबसे लंबी नदी की, तो सिंधु नदी है, जिसकी लंबाई लगभग लगभग आपको बता दूं मेरे प्यारे साथियों चलिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर यह रहा बच्चों। चीन की सीमा से लगे भारत के कुछ राज्य है। तो दोस्तों पहले आपको बता दूं, नहीं ये तो चीन आ गया, हम तो पढ़ रहे थे आपका पाकिस्तान पढ़ रहे थे। कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं, पाकिस्तान यहां जाएगा। बच्चों सबसे पहले आप मुझे बताओ, पाकिस्तान ने भारत पर जितनी बार अटैक किया, क्या पाकिस्तान कभी जीत पाया है? आप बताओ, क्या कभी जीत पाया है? नहीं जीत पाया। तो बच्चों ये याद रखना, इनकी बाउंड्री कौन सी है, कितने राज्यों से सीमा लग रही है। और बच्चों इतना करने के बाद आप लोगों को मेरे प्यारे साथियों, अब मैं लेकर चलूंगा कहां पर, अब मैं लेकर चलूंगा बांग्लादेश की तरफ। अब मैं लेकर चलूंगा बांग्लादेश की तरफ। बच्चों बांग्लादेश आपको पढ़ना इसलिए ज्यादा जरूरी है क्योंकि बांग्लादेश को आजाद कराने में भारतीयों का सहयोग था, है ना, ये भी आप लोगों को याद रखना है। तो मैं अब आपको लेकर चलूंगा बांग्लादेश। दोस्तों बांग्लादेश के बारे में आपको सबसे पहले तो मैं यहां बता दूं, जब बांग्लादेश के बारे में आप लोग देखते हैं, भारत और पाकिस्तान तो हो गया, अब आ जाओ बांग्लादेश के बारे में। बच्चों बांग्लादेश की जनसंख्या की अगर मैं बात करता हूं, पहले देखो क्षेत्रफल। क्षेत्रफल की जब बात आती है तो अपने इंडिया का तो पता हो आपको, इंडिया का एरिया कितना है। अगर मैं एरिया ऑफ इंडिया की बात करता हूं तो बेटा इंडिया का एरिया कितना है, जरा बताना मुझे, इंडिया का एरिया कितना है? इंडिया का एरिया कितना है बेटा? इंडिया का एरिया है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, ये इंडिया का एरिया है। और इनका एरिया कितना है? 1,48,560। और पाकिस्तान का एरिया, चलो ये भी मैं आपको बता दूं, अभी हम पाकिस्तान पढ़ा रहे थे तो पाकिस्तान का एरिया कितना है, ये सवाल सीएचएसएल में पूछा गया था कि भारत पाकिस्तान के एरिया से कितना बड़ा है। तो दोस्तों हम लोग पाकिस्तान से 4 गुने हैं, 4 गुने। आपको बता दूं पाकिस्तान का जो क्षेत्रफल है वो लगभग 8 लाख है। कितना? 8 लाख। और हम लोग कितने पर हैं? 32 लाख पर। तो कितना गुना? 4 गुना। जब इतना बोल रहा है भाई, उसका क्षेत्रफल 8 लाख, हमारा 32 लाख, और हमसे तब ज्यादा बोलने की कोशिश कर रहा है। धूल में मिल जाएगा बेटा, मत बोल ज्यादा, है ना। इसके बाद अगर मैं बांग्लादेश की बात करता हूं तो दोस्तों बांग्लादेश के बारे में आप 3-4 पॉइंट देख लीजिएगा। बांग्लादेश की राजधानी है ढाका, और ढाका तो हर किसी बच्चे को याद होगा। ठीक है राहुल, मैं चेक करता हूं, मैं चेक करता हूं बेटा उसको, आप परेशान मत होइएगा। देखो सबसे पहली जो पॉइंट आती है, अगर बच्चों आपको प्रॉब्लम हो रही है,
अब कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। अब देखो सबसे पहले पॉइंट, ढाका में क्या हुआ था, सबसे पहला काम 1906 में कुछ हुआ था। 1906 में कुछ हुआ था, क्या आप लोग जानते हैं? 1906 में कुछ हुआ था, नहीं पता? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी बच्चों, ये पॉइंट आप याद रखना। किसने की थी? सलीमुल्लाह खां और आगा खां ने की थी। पहला सवाल देखिए, वहां की जो करेंसी है वो है टका। जैसे हमारे यहाँ पे रुपया चलता है ना, 5 रुपए, 7 रुपए, 8 रुपए, उनके वहां पे टका चलता है। उनकी करेंसी जो टका, 5 टका दे दे गुड़िया, 6 टका दे दे भाई, 7 टका दे दे, तो वहां पे टका चलता है। दोस्तों वहां की जो प्रधानमंत्री है, ये बड़ी सुंदर महिला है जिनका नाम है शेख हसीना, बहुत स्मार्ट है, लेकिन अब तो बेचारी बुढ़िया हो गई है, लेकिन आज भी ये स्मार्ट ही है बच्चों। नाम है शेख हसीना, और आपको मैं बता दूं ये लगातार 5वीं बार प्रधानमंत्री बनी है। ये लगातार 5वीं बार प्रधानमंत्री बनी है। और ये भी मैं आपको बता दूं, ये किसकी बेटी है? ये शेख मुजव्विर रहमान की बेटी है, जिन्हें बांग्लादेश के राष्ट्रपिता के रूप में जाना जाता है, जिन्हें बांग्लादेश के राष्ट्रपिता के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट भाई, प्राइम मिनिस्टर की अगर बात कर रहा है तो प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना है, जो कि लगातार 5वीं बार बनी है। अगर मैं प्रेसिडेंट की बात कर रहा हूं तो अब्दुल हमीद साहब है। कौन है? अब्दुल हमीद साहब है। और राष्ट्रपति की अगर मैं बात करूं तो मेरे प्यारे साथियों, एक मिनट, ये मोहम्मद साहबुद्दीन नहीं है, अब्दुल हमीद साहब है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट सवाल आपकी स्क्रीन पर, बांग्लादेश से भारत के 5 राज्यों की बाउंड्री लगती है। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि बांग्लादेश से भारत की जो बाउंड्री लगती है वो लगती है 4096.7 किलोमीटर की बाउंड्री लगती है। क्या इसकी ट्रिक जानना चाहोगे? ट्रिक क्या है इसकी? इसकी ट्रिक जानना चाहोगे? बांग्लादेश से भारत के 5 राज्यों की बाउंड्री लगती है, क्या आप ट्रिक जानना चाहोगे? ट्रिक क्या है? अगर आप ट्रिक जानना चाहते हैं तो दोस्तों ट्रिक अगर अच्छी लगे तो एक बार लव यू मोरल भैया लिख देना। कहां है ट्रिक गुरुजी? ये देखो ट्रिक, आजा भैया ट्रिक। बांग्लादेश के साथ भारत के कौन कौन राज्य लगे हैं? अगर ट्रिक अच्छी लगे तो लव यू मोरल भैया जरूर लिखिएगा। यहां देखो दोस्तों, और ट्रिक क्या है? ट्रिक भी बहुत ही खतरनाक है। चलो ट्रिक के बारे में आपको बताता हूं। ट्रिक है, बंगाल और असम के मेघों ने त्रिपुरा में जाकर रम पी ली। बच्चों रम आप समझते हैं क्या होती है? रम विस्की विस्की है ना, जो लोग पीते हैं। तो दोस्तों बंगाल, असम, मेघों ने त्रिपुरा में जाके क्या पी ली? रम पी ली। ध्यान से सुनो मेरे प्यारे साथियों, लव यू मोरल भैया ऐसी मत लिख देना। ट्रिक देखो कितनी शानदार है। बंगाल और असम के मेघों ने त्रिपुरा में जाके रम पी ली। मतलब बंगाल का मतलब पश्चिम बंगाल, असम का मतलब असम, मेघों का मतलब मेघालय, त्रिपुरा का मतलब त्रिपुरा, और रम का मतलब मिजोरम। बताओ बेटा ट्रिक कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो एक बार जरूर लिख देना लव यू मोरल भैया, मजा आ गया। वृत्तिका तिवारी, बढ़िया लगी ट्रिक? आपको मैं कह रहा हूं पूरी स्टैटिक जीके आप मेरे ऊपर छोड़ दो। स्टैटिक जीके को याद कराने की जिम्मेवारी मेरे ऊपर है। स्टैटिक जीके को कैसे याद कराया जाएगा वो आप मेरे ऊपर छोड़ दो। आप काहे परेशान हो रहे हो बबुआ? तुमको नहीं परेशान होना है, हम तुम्हारे सामने खड़ा है। भोकाल है गुरुजी आपका? नहीं भैया, हम तो सिर्फ ये कहना चाह रहे हैं कि आपको याद कराने के लिए ट्रिक बनाई गई है, और ट्रिक अच्छी लगी है तो ये मैं पीडीएफ में भी डाल दूंगा इनको, आप परेशान मत होना। नेक्स्ट पॉइंट अब मैं आपको यहां लेकर आऊंगा बच्चों। यहां लेकर आने के बाद फिर से वहीं लेके जाऊंगा जहां पढ़ा रहा था आपको। कहां चल रहा था टॉपिक? टॉपिक चल रहा था बेटा यहाँ पे, यानी कि बांग्लादेश के बारे में हम आपको बता रहे थे कि बांग्लादेश से हमारी कितनी बाउंड्री लगती है, तो 4096.7 किलोमीटर की सीमा। और भैया ट्रिक, अगर मैं ट्रिक की बात करता हूं तो भैया ट्रिक आपको 5 राज्यों की मैंने बता दी है। अब दोस्तों भारत का एक ऐसा राज्य है जिसे बांग्लादेश ने 3 तरफ से कवर किया हुआ है। ऐसा एक राज्य है जिसे बांग्लादेश ने 3 तरफ से कवर किया हुआ है। आप उस राज्य का नाम जानते हैं क्या? आप उस राज्य का नाम जानते हैं क्या जिसे बांग्लादेश ने 3 तरफ से कवर किया हुआ है? जिसे बांग्लादेश ने 3 तरफ से कवर किया हुआ है।
बोलो भाई जल्दी, 1 मिनट रुकना। देखिए त्रिपुरा एक ऐसा स्टेट है जिसे बांग्लादेश ने 3 तरफ से कवर किया हुआ है, और सबसे बड़ी जो बाउंड्री लगती है वो बांग्लादेश के साथ लगती है, इतनी हम आपको बता चुके हैं। अब अगला पॉइंट ये आता है कि बच्चों भारत और बांग्लादेश के बीच जो बाउंड्री है उसका नाम क्या है, उसका नाम क्या है, उसका नाम क्या है? तो बच्चों उसका नाम की जब आप बात करोगे उसका नाम है जीरो लाइन, उसका नाम है जीरो लाइन। अगर आपसे पूछे भाई एक तरफ भारत एक तरफ बांग्लादेश, इन दोनों के बीच जो इंटरनेशनल बाउंड्री है उसका नाम क्या है? उसका नाम है जीरो लाइन। बच्चों दो देशों के बीच में भी जीरो लाइन है, बिल्कुल। तो दोस्तों ये जीरो लाइन है, बांग्लादेश से हमारे प्यारे संबंध है, बांग्लादेश हमारा दोस्त है। अब बात आती है कि बांग्लादेश पूर्वी पाकिस्तान से कब अलग हुआ, यानी कि बांग्लादेश, पहले 2 पाकिस्तान थे, एक पाकिस्तान कब बना, जरा बताओ तो। पहले 2 पाकिस्तान थे, नहीं पता? तो दोस्तों 1947 से लेकर 1947 से लेकर और 1971 तक आपके 2 पाकिस्तान थे। लेकिन हमारे भारत की आयरन लेडी यानी कि इंदिरा गांधी के सहयोग से पूर्वी पाकिस्तान से पश्चिमी पाकिस्तान को अलग किया गया। बच्चों कब? 1971 में। और 1971 में एक नया देश बना जिसका नाम था बांग्लादेश। यानी कि अगर कोई आपसे पूछता हो कि बांग्लादेश कब आजाद हुआ, तो 1971 में। लेकिन बच्चों किसके सहयोग से? तो उसमें सबसे ज्यादा जो सहयोग दिया था वो दिया था बच्चों किसने? इंदिरा गांधी जी ने, जिन्हें आयरन लेडी कहा जाता है, जिन्हें 1971 में बच्चों भारत रत्न भी दिया गया था। ये भारत देश की पहली महिला प्रधानमंत्री है, ये आपने याद रखना है। बच्चों बांग्लादेश की जब बात की जाती है तो बांग्लादेश अपना संविधान कब लागू करेगा, बांग्लादेश का कॉन्स्टिट्यूशन कब लागू होगा? तो 1972 में बच्चों बांग्लादेश का संविधान लागू हुआ। कौन सा? बांग्लादेश का संविधान लागू हो गया। अब बच्चों बांग्लादेश से हमारे डिस्प्यूट भी हैं छोटे छोटे, जैसे कि एक रिवर है जिसका नाम है तीस्ता रिवर, एक बच्चों रिवर है जिसका नाम है तीस्ता रिवर। इस रिवर को लेकर भारत और बांग्लादेश के बीच में विवाद है। आपको फिर से बता दूं, जो तीस्ता नदी है इसको लेकर भारत और बांग्लादेश के बीच में विवाद है। आज वो विवाद खत्म हो गया है। आज वो विवाद, देखिए मोहल्ले वालों से लड़ाई होती है लेकिन कुछ समय बाद वो लड़ाइयां खत्म हो जाती हैं। जैसा आपको मैंने बताया कि भारत और बांग्लादेश के बीच में लड़ाई थी, आज वो लड़ाई खत्म हो गई। भारत और पाकिस्तान के बीच में लड़ाई है, वो कभी खत्म नहीं होगी क्योंकि वो कमीने लोग हैं। अगला देखिए, अगला पॉइंट, अगर मैं बात करता हूं बांग्लादेश और भारत के बीच, दुनिया की 2 देशों के बीच 5वीं सबसे बड़ी बाउंड्री है। सर कितनी? आपको बता दूं बच्चों, सर डूरंड लाइन कौन सी है? एक बच्चे ने पूछा है, नाम है इनका मोनिका जनगरा इनका नाम है। तो मैं आपको बता दूं मेरी प्यारी छोटी गुड़िया, आपने पूछा डूरंड लाइन पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में, डूरंड लाइन पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में। अब शायद आपको समझ आ गया होगा। तो बच्चों अगर मैं बात कर रहा हूं ये कितनी है सर? 4096.7। चलो पश्चिम बंगाल से भारत का कितना बॉर्डर, पश्चिम बंगाल से बांग्लादेश का कितना बॉर्डर लगता है? तो दोस्तों आपको बता दूं 2217, त्रिपुरा से 856, मेघालय 443, मिजोरम 318, असम 263। बच्चों मेरी स्टैटिक जीके की बुक किस किस बच्चे के पास है, जरा ईमानदारी से बताओ, कितने बच्चों के पास मेरी स्टैटिक जीके की बुक है? कितने बच्चों के पास मेरी किताब है? भैया अगर आपके पास ना हो तो मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, उस किताब को जरूर ले लेना, उस किताब को जरूर ले लेना। ये मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, बाकी मर्जी आपकी, बाकी मर्जी आपकी कि आप पढ़ो या मत पढ़ो। मैं तो आपको एक सजेशन दे रहा हूं। चलिए इसके बाद बच्चों जब हम बांग्लादेश कवर कर लेते हैं तो बांग्लादेश के बाद हम आपको लेकर चलते हैं। देखिए आप लोग एक रिवर के बारे में जानते होंगे, इंडिया की नेशनल रिवर कौन सी है? नहीं विर्तिका ये वाला टॉपिक नहीं है, उसमें ये वाला टॉपिक नहीं है। मैं अगर देखूं भारत के पड़ोसी देश क्या इस वाली किताब में है, 1 मिनट जरा लाइन पे रहना। नहीं बेटा इस वाली किताब में ये टॉपिक नहीं है, इस वाली में नहीं है ना। भारत की जो नेशनल रिवर है तो आपने कहा गंगा, आपने क्या कहा? गंगा कहा। बच्चों एक बात बताओ, अगर कोई लड़की अमेरिका में है तो क्या उसका नाम रामवती, धर्मवती, फूलवती, हरवती मिल जाएगा? उसके नाम मिलेंगे एलिंग पेरी, चिमचाम। अगर आप चाइना में जाओगे तो वहां के तो नाम ही कैसे हैं? आंग शांग चूकी। अगर हमारे यहाँ की किसी बुजुर्ग महिला से आप ये कहने लगो कि माँ जी बोलना आंग सांग चूकी, तो मां रैपट मार देगी तुमको, क्या बेवकूफी कर रहा हमारे साथ में, है ना। लेकिन वहां के नाम ही सब कैसे होते हैं, हमारे यहाँ नाम थोड़े अलग होते हैं। तो दोस्तों
हम जब गंगा नदी को बांग्लादेश में ये नदी पहुंचती है तो ये हमारी नदी का नाम थोड़ा सा अटपटे ढंग से लेते हैं। आपको बता दूं बच्चों, हम तो कहते हैं गंगा माँ, हे गंगा माँ, लेकिन ये लोग क्या करते हैं, ये कहते हैं ये तो नदी पद्मा है। तो ये हमारी गंगा माँ को पद्मा के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? पद्मा के नाम से जानते हैं। और ये सवाल एमटीएस की परीक्षा में आया था कि बताइए वह कौन सी नदी है जिसे भारत में तो गंगा के नाम से जानते हैं और बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जानते हैं। सर वो गंगा नदी है। गंगा नदी की अगर मैं लेंथ की बात करता हूं तो लेंथ 2525 किलोमीटर है। लेंथ कितनी है भैया? 2525 किलोमीटर है। आपके पेपर में पूछा गया सवाल है ना। ब्रह्मपुत्र को क्या बोलते हैं? ब्रह्मपुत्र को जमुना बोलते हैं। और जब ये दोनों एक साथ हो जाती है तब ये मेघना कहलाते हैं। तो बहुत सारे आपके पॉइंट यहां पे मिलेंगे। तो बच्चों बांग्लादेश का संविधान 1972 में लागू हुआ, आजाद 1971 में हुआ। सारा टॉपिक आपका क्लियर हुआ, बांग्लादेश भी आपका क्लियर हुआ। बच्चों अब हम पढ़ेंगे चाइना, और चाइना पढ़ेंगे कल। आपको बता दूं भैया हम चाइना पढ़ेंगे कल। तो दोस्तों आज मैंने आपको 2 टॉपिक पढ़ाए, दोनों टॉपिक आपको कैसे लगे जरा ये बताइएगा। मैंने आज आपको 2 टॉपिक पढ़ाए हैं। और दोस्तों बस एक बात ध्यान रखना, अगर आपने ये किताब पढ़ ली तो समझ लो आपने सब कुछ पढ़ लिया। अगर आपने ये वाली किताब पढ़ ली तो बच्चों आपने सब कुछ पढ़ लिया। आपकी जीके का लगभग 40 से 60% हिस्सा इसी किताब से आएगा। अब इस किताब को याद कैसे करना है? इस किताब का डेली एक पेज याद करो। इस किताब का डेली एक पेज याद करो। कल मैं आपसे इसका पेज नंबर सुनूंगा बेटा। पेज नंबर 4 5 सुनूंगा, जिसमें आपको क्या दिया गया है, जिसमें आपकी बुक एंड ऑथर दिए गए हैं। तो ये मैं कल आपसे सुनूंगा बच्चों। आर यू रेडी? जिस बच्चे ने 9 तारीख में ऑर्डर की थी उसकी 2 या 3 दिन में किताब पहुंच जाएगी। तो जिस बच्चे को लेनी है किताब वो अभी भी ले सकता है। पीएम पॉकेट बुक हमारे पास है, नहीं उसमें नहीं है ये सारी चीजें। आज की चलो ठीक है छोड़ो, आज पहले ये बताओ कि क्लास कैसी लगी आज आपको। अगर सुपर क्लास लगी है तो कमेंट बॉक्स में सारे बच्चे लिख दो पीएम सर मजा आ गया। बस पीएम लिख दो, मजा आ जाएगा कि हाँ गुरुजी एकदम क्लियर है। बस पीएम चाहता हूं समझ लो। अगर तुमने पीएम लिख दिया तो मुझे लगा कि ऑर्डर भाई मजा आ गया, बच्चों का टॉपिक एकदम क्लियर हो गया ना क्लियर। इसको बोलते हैं क्लास लेना, समझ रहे हो ना। इसको बोलते हैं बच्चों के दिमाग में एकदम छाप देना। अब आ जाओ जरा, जिसको किताब लेनी है किताब कैसे मिलेगी जरा किताब भी तो देखो। ये भी देखो बच्चों, आपने कुछ नहीं करना, सीधा गूगल पे जाना है और गूगल पे जाने के बाद आपको यहां पे लिखना है अड्डा 24/7। गूगल पे जाने के बाद आपने लिखना अड्डा 24/7। जैसे आप अड्डा 24/7 लिखते हैं तो हमारी वेबसाइट ओपन हो जाएगी। आप जैसे ही हमारी वेबसाइट ओपन करेंगे, तो यहां एसएससी आ जाएगा। एसएससी में कुछ भी ओपन कर लो जो आपने लग रहा है ना बच्चों। आप एमटीएस पे चले, जो तुम्हें ओपन करना वो कर लो। और यहां बुक वाले सेगमेंट को नहीं, एमटीएस नहीं बेटा, थोड़ा पीछे आओ, वापस आओ। आप सीएचएसएल पे आओ क्योंकि तुम तो सीएचएसएल की तैयारी कर रहे हो ना। और यहां बुक वाले सेक्शन पे आओ। जब आप बुक वाले सेक्शन पे आओगे तो दोस्तों यहां व्यू ऑल कर लेना। आपको एक बुक दिखाई देगी, ये वाली बुक, स्टैटिक जीके की बुक। आपको बता दूं बच्चों, पूनम कसाना नहीं होगी बेटा। क्या प्रॉब्लम आ रही है मुझे बताओ जरा। नंबर 2 मैं आपको कॉल करता हूं, अभी बताओ जरा क्या प्रॉब्लम आ रही है। यहां पे आपने कुछ नहीं करना, कूपन कोड लगाना है Y367S। जैसे आप लगाओगे तो देखो आपको 180 रुपए में तुम्हारे घर आ जाएगी। 180 रुपए में तुम्हारे घर आ जाएगी। ठीक है भैया। तो 180 रुपए खर्च करके आज इस किताब को मंगा लेना, अपनी तैयारी में 4 चांद लगा लेना। बाकी आपसे मिलते हैं अब कल सुबह। तब तक अपना ध्यान रखना, ख्याल रखना बच्चों। खुश रहो, मस्त रहो, अपना और अपनों का ध्यान रखिएगा। बाकी इस किताब से जुड़ने के लिए कूपन कोड Y367S। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।